हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और आज हम करेंगे हमारे एमसीक्यू सीरीज का एक और पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कुमाऊं के 6 जिलों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, मतलब कुमाऊं के 6 जिले जो है हमारे, उनसे संबंधित प्रश्न, उनसे संबंधित 30 ऐसे प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम। कौन कौन से? तो पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, सब इंस्पेक्टर और साथ ही साथ कल रात को ही रिलीज हुआ बंदी रक्षक। ठीक है, 15 तारीख आज से आपकी डेट है फॉर्म भरने की। बंदी रक्षक का फॉर्म भरिए, पूरी नोटिफिकेशन आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ पाठशाला ऋषिकेश में ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस और कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए एकदम फ्रेश बैचेस और बंदी रक्षक के लिए एकदम फ्रेश बैचेस मंडे से स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप ऑफलाइन भी एनरोल कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अल्मोड़ा नगर पालिका गठित की गई। ठीक है, अल्मोड़ा बहुत बार पूछा था, क्योंकि हम देखिए अब कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं के ही जिलों से हम बात करेंगे। तो अल्मोड़ा नगर पालिका गठित कब की गई? जल्दी से आंसर बताएंगे आप मुझे। फटाफट आपको कोशिश करने की, आप आंसर देने की कोशिश करें, मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा। ठीक है, आंसर होगा इसका, क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका गठित की गई। ठीक है, कुमाऊं की सबसे पहली नगर पालिका। ठीक है, और जिसके गलत दिखा गया, ये प्रथम अध्यक्ष होंगे रेवरेंड ओकले। और सबसे नई नगर पालिका अगर हम बात करें तो कौन सी है? लोहाघाट। ठीक है, फिर देखिए नैनीताल नगर पालिका की हम बात करें तो 3 अक्टूबर 1850, अल्मोड़ा 1864, टिहरी 1864। ठीक है, मतलब देख सकते हैं आपकी अल्मोड़ा और टिहरी की ईयर सेम है, याद कर सकते हैं, दो चीजें आराम से याद होती है एक साथ करीबी। फिर मसूरी 1873, मंसूरी की डेट बहुत बार आपको 1842 मिलेगी। ठीक है, पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है हमेशा ही। अगर अभी कभी आपके एग्जाम में आता है तो आपके पास या तो ऑप्शन में 1842 ही हो या 1873 ही, तो आप दोनों भी याद करके चलेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर हल्द्वानी 1942, जिसे 2011 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। पौड़ी 1957, वही वर्ष जब क्या गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न दिया गया, तो ऐसे याद कर सकते हैं उसी साल पौड़ी को क्या बनाया गया? नगर पालिका। देहरादून 1867 में नगर पालिका बनी और 1998 में नगर निगम। सबसे पुरानी नगर निगम है देहरादून, ये ध्यान रखेंगे आप। हरिद्वार 1968 में नगर पालिका बना, 2011 में नगर निगम। रुड़की 1868 में नगर पालिका, 2013 में नगर निगम। रुद्रपुर 1970 में नगर पालिका, 2013 में नगर निगम। 72 में काशीपुर नगर पालिका और 2013 में नगर निगम। तो देखिए दो दो को देखिए, जैसे ये तीन है, इन तीनों को एक साथ नगर निगम का दर्जा मिला, किसे? रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर। कब? 2013 में। वैसे ही 2017 में किस किस को मिला? तो ऋषिकेश 1981, कोटद्वार 1951। ठीक है, ऋषिकेश नगर पालिका ने हाल ही में अपना 100 वर्ष बनाया है। ठीक है, 2022 में अपना 100 वर्ष पूरे करने वर्षगांठ बनाई है ऋषिकेश नगर पालिका ने। ठीक है, और कोटद्वार 1951 2017 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्मोड़ा के बारे में थोड़ी सी बात करें तो अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी 1891 में, जिसका क्षेत्रफल है 3139 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। प्राचीन नाम की हम बात करें तो प्राचीन नाम है राम क्षेत्र। आलमनगर, आलमनगर पड़ा था मुगल प्रभाव के कारण, मुगल प्रभाव के कारण। बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि अल्मोड़ा का मुगल प्रभाव के कारण क्या नाम पड़ा, तो आलमनगर। ठीक है, और क्या पता राजाओं की घाटी, क्योंकि राजाओं का इतिहास जुड़ा है अल्मोड़ा से, हमेशा से जुड़ा रहा है। ठीक है, पौराणिक नाम की बात करें तो रामशिला क्षेत्र। देखिए प्राचीन और पौराणिक बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्राचीन नाम है ना पहले समय, कुछ समय 100 200 300 400 500 साल पहले। ठीक है, पौराणिक नाम मतलब जो पुराणों में कहा गया है, तो पुराणों में क्या कहा गया है? रामशिला क्षेत्र। ठीक है, उपनाम की बात करें, निकनेम, तो बाल मिठाई का घर कहा जाता है। पठारों की नगरी, ताम्र नगरी, पीतल नगरी, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है, ये सब नाम किसके हैं? अल्मोड़ा के उपनाम है। कोसी और सुयाल नदी के तट पर बसा है आपका अल्मोड़ा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से अल्मोड़ा सिक्के किन शासकों से संबंधित है? ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे आप। अल्मोड़ा सिक्के, 3 तरह के हम सिक्के की बात करते हैं उन राजाओं के बारे में। ठीक है ना, कौन कौन से? तो अमोघ भूति, अमोघ भूति, ठीक है, छत्रेश्वर, छत्रेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा। ठीक है, कौन से राजा हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी आपके कुलिंद राजाओं के बारे में बात करते हैं। 3 राजाओं के, अमोघ भूति, छत्रेश्वर और अल्मोड़ा, जिसमें सबसे प्रतापी राजा रहा था कुलिंदों का अमोघ भूति। अलग अलग सिक्कों में अलग अलग तरह के चित्र बताए गए हैं। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है, ठीक है, तो फटाफट आप बताएंगे पिथौरा प्राचीन, ठीक है, पौराणिक नहीं बताना, प्राचीन नाम बताना है आपने। पहले समय पर कहा जाता छकाता, सौर, लालसांगा या आलमनगर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सौर, ठीक है, सौर नहीं सौर होगा। छकाता की बात करें तो छकाता कहा जाता था नैनीताल को, किसे, नैनीताल को 60 या कह सकते हैं 66 जिलों के वहां पर हमें समूह मिलता था, ऐसा प्राचीन मान्यता है, तो इसलिए छकाता। सौर पिथौरागढ़ को लालसांगा, लालसांगा चमोली का पूरा नाम है, वहां पर एक लाल रंग का पुल हुआ करता था और उसमें संकल, संकल यानी चेन होती थी, जो चेन नहीं बोलते ना, संकल होती थी, इसलिए लालसांगा। आलमनगर हमने पीछे पढ़ा, किसका, अल्मोड़ा का पुराना नाम मुगल प्रभाव के कारण, ठीक है। अब बात करेंगे हम पिथौरागढ़ से, थोड़ी बातों की बात कर लेते हैं। तो 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग करके नया जिला बनाया। पूछ लिया जाए कि पिथौरागढ़ को किससे अलग करा, तो आप सोचेंगे पिथौरागढ़ तो खुद इतना बड़ा है, इसको किससे अलग करा, तो इसको अल्मोड़ा से अलग किया गया भैया, क्योंकि अल्मोड़ा ही अंग्रेजों के टाइम पे सबसे बड़ा जिला हुआ करता था, ठीक है। पिथौरागढ़ राज्य का एक ऐसा जिला है जहां वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है, हल्की हल्की ठंड हमेशा रहती है पिथौरागढ़ में। जब भी आप कभी पिथौरागढ़ वाले किसी व्यक्ति से मिले तो पूछेगा, तो वो हमेशा, चाहे वो जून जुलाई का महीना हो, तब भी एक पतली सी स्वेटर हमेशा पहनते हैं, थोड़ा कुछ गर्म पहनते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ सौर घाटी में बसा है, पूछ लिया जाए कभी पिथौरागढ़ किस घाटी में, तो सौर घाटी में, ठीक है, जिसकी आकृति कटोरे नुमा है, कटोरे की तरह है, जैसे उत्तराखंड का आकार कैसा है, आयताकार है, ठीक है। पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका उपनाम हो गया। सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में खश राजवंश ने शासन किया, जिनको पिथौरागढ़ में किले या कोट निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो दो क्वेश्चन एक साथ, पिथौरागढ़ में सर्वप्रथम किसने राज किया, तो खस राजवंश ने। पिथौरागढ़ में किले या कोट निर्माण का श्रेय किसे आता है, तो खस राजाओं को, जिनमें प्रमुख है उदयकोट, भाटकोट या डुंगरा कोट, ठीक है। आधुनिक पिथौरागढ़ राजा पिथौरा ये प्रीतम शाही ने बसाया, इन्हें जागरों में पिथौरा शाही कहा गया। जिया रानी खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की छोटी रानी थी, ठीक है, मतलब यही प्रीतम देव प्रीतम शाही की ही रानी थी, कौन, जिया रानी। एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई ने की थी। तो अब क्वेश्चन थोड़ा अलग बन सकता है, कैसे कि एटकिंसन का हवाला दे दिया, एटकिंसन के उससे परिप्रेक्ष्य में पूछा गया कि एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी, तो चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई ने। पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ दुर्ग का निर्माण गोरखाओं ने किया था, जिसका नाम अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट रखा था, ठीक है। तो पूछ लिया जाए लंदन फोर्ट का पुराना नाम क्या, सिमलगढ़ दुर्ग, ठीक है। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सौर है, जो हमने पीछे पढ़ा। सौर नाम का प्रथम उल्लेख बास्ते अभिलेख में मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज ही याद करें, किस अभिलेख में मिलता है, तो बास्ते अभिलेख में मिलता है। बाज बहादुर चंद्र के ताम्रपत्र लेख में सौर के लिए वाल्दिया देश का प्रयोग हुआ है, मतलब सौर जो क्षेत्र है उसे क्या क्या, वाल्दिया देश कहा गया, ठीक है। ये थी पिथौरागढ़ की जानकारी आप सभी के लिए, ठीक है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा इंक हटा देंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जनपद की सीमाएं किन दो देशों को स्पर्श करती है, ठीक है। तो किन दो देशों को, चीन को, नेपाल को, ये और बी दोनों, तो दोनों ही आ जाएंगे, बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन, ए और बी दोनों, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से पिथौरागढ़ का, ऐसे थोड़ा मैं रफली नक्शा बना रहा हूं, ठीक है, यहां से वो लगता है किससे, चीन से, और ठीक है ना, इधर वाला ऐसे आधा बढ़ जाता है, और यहां से लगता है किससे, नेपाल से, ठीक है। बात कर लेते हैं तो 350 किलोमीटर जो है लंबाई है किसकी, सीमा की, जो लगती है किससे, चीन या तिब्बत से, किसकी, उत्तराखंड की चीन या तिब्बत से लगने वाली सीमा की लंबाई है 350। वहीं नेपाल से लगने वाली सीमा की लंबाई है 275 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार पूछ जाता है कि पूर्णतः तिब्बत, मतलब एकदम प्योर जो तिब्बत से लगती है वो कितनी है, तो वो है 300, और चीन से आ जाती है 50, ठीक है, और 275 आ जाती है किससे, नेपाल से। तो कितनी हुई, 5, 5 और 7 12, 2 1, 3 और 2 5 और 1 6, कितनी, 625, यानी उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 625 किलोमीटर, ठीक है। अगर बात करेंगे लंबाई और चौड़ाई की, तो 320, कितनी, 320 किलोमीटर होती है, ठीक है ना।
काली गंगा एवं कटी पानी गाड़ के संगम पर बसा स्थान कौन सा है? ठीक है, बहुत बार संगमों से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप परीक्षावाणी पढ़ते हैं तो परीक्षावाणी के शुरू के जो पेजेस हैं वहां पर एक पेज नंबर तो मैं एग्जैक्ट नहीं याद है, पर कुछ पेजेस के बाद है जहां पर सारे संगम लिखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपको सफलता मिले तो सारे पेजेस, सारे पॉइंट, सारे संगम को याद करिए। अगर आप परीक्षावाणी 4 से 5 बार पढ़ चुके हैं तब आपको क्या करना है कि उन वन लाइनर्स को याद करते हुए चलना है बहुत अच्छे से। तो काली गंगा और कटी पानी गाड़ का संगम कहां पर होता है? तो ये होता है आपका तालेश्वर। कहाँ होता है? तालेश्वर में। ठीक है, रामेश्वरम में किसका होता है? बिकिया साइड में देखते हैं, चलिए देखिए। तो पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम होता है रामेश्वर में। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं इसको, बहुत राम और सरयू। तो राम और सरयू को तो वैसे ही को एक अच्छा मेरा था ना, क्योंकि जब केवट की हम बात करते हैं ना, अगर रामायण आपको थोड़ी बहुत याद हो तो केवट ने कौन सी नदी पार कराई थी भगवान राम को? सरयू, है ना। अभी अयोध्या किसके किनारे है? सरयू नदी। तो रामगंगा और सरयू कहाँ? रामेश्वरम। पूर्वी रामगंगा और गगास कहाँ? भिकिया सैंड आता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और संगम जैसे भागीरथी और जालंधरी, हर्षिल, भागीरथी और बिलंगना, गणेश प्रयाग, रूपिन सुपिन, नेटवाड़, मीठा रीठा साहिब। मीठा रीठा साहिब में किसका होता है? लधिया और राठिया का संगम होता है मीठा रीठा साहिब में। ठीक है, सतपुली में होता है नयार, पूर्वी और पश्चिमी नयार का। ठीक है, नटवाड़ में होता है रूपिन और सुपिन का संगम। ऐसे संगम आपको याद रखने हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, मिलम हिमनद पिथौरागढ़, कुचिया देव उड़ियार पिथौरागढ़, एक हथिया देवाल पिथौरागढ़ या और एक हथिया नौला बागेश्वर। तो जल्दी से बताइए गलत कौन सा है इसमें से, मतलब असंगत युग्म कौन सा होगा? तो आंसर फटाफट बताइए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एक हथिया नौला। एक हथिया नौला का है? एक हथिया नौला है आपका चंपावत में। कहा है? चंपावत में। ठीक है, हम देखें तो मिलम की बात हम कर लेते हैं, कुमाऊं के ग्लेशियर्स की हम बात करते हैं। तो मिलम कुमाऊं का सबसे बड़ा, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर ग्लेशियर, जहां से गौरी गंगा का उद्गम होता है तथा यहां जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर कुछ और ग्लेशियर देख लेते हैं, जैसे सोना हिमनद पिथौरागढ़ में धौलीगंगा का जल स्रोत, पौंछू ग्लेशियर पिथौरागढ़, मेयोला ग्लेशियर पंचाचुली समूह में स्थित है, नामिक पिथौरागढ़ में है। ठीक है, नमक की मात्रा पाई जाती है इसलिए नामिक रखा गया नाम। रालम एवं बाल्टी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, बाल्टी देखिए कैसे इंटरेस्टिंग नाम, याद करेंगे आप ही। ठीक है, हीरा मणि ग्लेशियर कहाँ? पिथौरागढ़। पॉन्टिंग किसका? पूर्वी रामगंगा। पिनौरा, काली ग्लेशियर सब कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अब कुछ गुफाएं भी देखते हैं, जैसे स्वधम और सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में, धर्मजाली कपिलेश्वर गुफा पिथौरागढ़, पाखुड़ियार पिथौरागढ़, शिव गुफा महाकाली मंदिर पिथौरागढ़। हाल ही में एक पिथौरागढ़ में गुफा खोजी गई जिसका नाम दिया गया क्या? महाकालेश्वर। क्या नाम दिया गया? महाकालेश्वर। ठीक है, शैलेश्वर गुफा और मुक्तेश्वर गुफा गंगोली हाट में, छीनी गुफा पिथौरागढ़ अस्कोट में। ठीक है, राजा रानी गुफा और भाटकोट की गुफा पिथौरागढ़ में, पाताल भुवनेश्वर गुफा ठीक है पिथौरागढ़ में, अजंता एलोरा की गुफा के समान है। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ पर मौजूद एक शिवलिंग है जहाँ कहा जाता है कि जिस दिन वहां शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पौराणिक मान्यता है। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर पर एक बहुत अच्छी सी छोटी सी क्लिप रील के तौर पर एक वीडियो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी बनाई गई है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और रील के माध्यम से उत्तराखंड से और साथ ही साथ विश्व से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स और इंटरेस्टिंग जानकारियां ले सकते हैं। किस वर्ष नामिक घाटी पिथौरागढ़ को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ठीक है, हर साल एक ट्रैक ऑफ द ईयर दिया जाता है और कब दिया गया? तो ये दिया गया था 2018 में। ठीक है, इस साल किसे दिया गया है? तो इस साल दिया गया है पिंडारी और बगजी को। देखिएगा हम धीरे धीरे, तो सबसे पहले मिला था 2015 में दयारा बुग्याल को। ठीक है, फिर 2016 मिला ब्रह्मीताल को, 2017 में मिला चायशील बुग्याल को, 2018 नामिक ग्लेशियर जो हमने पढ़ा, नमक की मात्रा, 2019 देव क्यारा बुग्याल, 2020 कुश कल्याण बुग्याल और 2021 पिंडारी ग्लेशियर या फिर बगजी बुग्याल, या फिर आप कहें तो बगजी बुग्याल। ठीक है, इनको दिया गया क्या? 2021। अब 2022 खत्म होगा तो 2023 में 2022 का आएगा। ठीक है,
किस जनपद को मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है? ठीक है, अब मानस खंड में कहा गया मतलब पौराणिक नाम है, किस जनपद का पौराणिक नाम नीलगिरी है? क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है ये। ठीक है, तो किस जनपद को कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका ऑप्शन डी बागेश्वर को। ठीक है, देखिए आगे आप हमने बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी, बागनाथ, व्याघ्रेश्वर नाम से जाना जाता है और बागेश्वर को मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है। वागीश, बागेश्वर या वाणीश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाए कि तीर्थराज किसे कहा जाता है तो बागेश्वर को। बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नितीर्थ है, बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब पौराणिक नाम हो गया अग्नितीर्थ, प्राचीन नाम हो गया दानपुर। ठीक है, बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने करवाया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानस खंड में सरयू को गंगा एवं गोमती को यमुना कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन अच्छा सा। सरयू को कह दिया गंगा क्योंकि देखिए राम के साथ जोड़ दिया तो आपने देख दिया कि सरयू का महत्व गंगा जितना, गोमती का महत्व यमुना जितना। ठीक है, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, जब 14 जनवरी सारे रजिस्टर हमने बहा दिए थे कुली बेगार के विरोध में। ठीक है, 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया। ठीक है, बागेश्वर को 1974 में अलग तहसील बनाया गया तथा बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग करके 15 सितंबर 1997 को अलग जनपद बनाया गया। ठीक है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क वाला क्वेश्चन, कुली बेगार प्रथा के समय अल्मोड़ा का कमिश्नर कौन था? ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बागनाथ बागेश्वर, मनोहरी बुग्याल बागेश्वर, रुक्मणी नौला बागेश्वर या पांडु स्थल बागेश्वर, मतलब चारों ही बागेश्वर इन्होंने बताए हैं, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, रुक्मणी नौला। रुक्मणी नौला कहाँ है? तो रुक्मणी नौला है आपका चंपावत में। ठीक है, कहाँ है? चंपावत में। बमोरी घाट व बाड़ा खेड़ी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, किस स्थान को मतलब प्राचीन या पहले कहा जाता था? क्या बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी? तो ये कहा जाता था, जल्दी बताइए, तो ऑप्शन बी आपका काठगोदाम। ठीक है, काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, पूछा जाता है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, काठगोदाम गौला नदी के तट पर है, पूछा जाता है बहुत बार। गुलाब घाटी काठगोदाम में स्थित है। काठगोदाम का पूरा नाम बमोरी घाट या बाड़ा खेड़ी था। 1900 के आसपास दान सिंह मालदार ने बाड़ा खेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनाए थे। ठीक है, लकड़ी के गोदाम बनाए जाने के कारण ही लकड़ी को क्या कहते हैं? काठ कहते हैं, तो काठ गोदाम नाम इसका प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जैसे गुलाब घाटी काठ गोदाम में स्थित है। गुलाबी घाटी कहाँ है? बागेश्वर है। और गुलाब राय मैदान, गुलाब घाटी काठगोदाम, गुलाब घाटी थी और गुलाबी घाटी कहा? बागेश्वर। गुलाब राय मैदान रुद्रप्रयाग। ठीक है, वही गुलाब राय मैदान जहां पर जिम कॉर्बेट ने आदमखोर शेरनी को मारा था। गोदाम जिस कारण स्थान को चौहान पाटा भी कहा जाने लगा। ठीक है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 में चालू हुआ, जिसकी बड़ी रेल लाइन 1904, मतलब पहले छोटी ब्रॉड गेज और स्मॉल गेज। ठीक है, तो छोटी बनाई गई 1884 में और 94 में क्या हुआ? उसको 110 साल बाद उसको बड़ा किया गया। काठगोदाम के पास रानीबाग पर्यटक स्थल है जिसका पूरा नाम चित्रशिला है। ठीक है, रानीबाग के समीप पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ एवं गोला नदी का संगम होता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ और गोला नदी का संगम कहाँ होता है? तो रानीबाग में। रानीबाग से कुछ दूरी पर जोलीकोट है जहां मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र है। ठीक है, पूछा जाता है बहुत बार मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र, तो जोलीकोट ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? तो देखिए एक आंसर तो आपको यही मिल गया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है? हल्द्वानी। अभी किस नदी के तट पर है ये आपको बताना है फटाफट से आंसर। ठीक है, 4 नदी आपके सामने है। तो देखिए पिंडर तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगी, पिंडर को बाहर करेंगे, टॉस को बाहर करेंगे। ठीक है, अब बची गौला और रामगंगा। तो आंसर बताइए फटाफट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गौला। ठीक है, गौला नदी के तट पर है। यहां देखेंगे अब तो हल्द्वानी, एक मिनट रुक जाएंगे। ठीक है, हल्द्वानी गौला नदी के तट पर
स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़, हल्दी नहीं, हल्दी अलग चीज होगी, हल्दू अलग चीज होती है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि हल्दी के इतने सारे पेड़ हो, हल्दी नहीं, हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण हल्द्वानी नाम पड़ा। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में विलियम ट्रेल ने किया। पूछा जा सकता है बहुत बार कि आधुनिक हल्द्वानी की नींव किसने रखी, आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना किसने करी, तो विलियम ट्रेल ने। कब, 1834। ठीक है, ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनाया जिसे खाम का बंगला कहा जाता है। पूछा जाएगी प्राचीन समय में खाम का बंगला किस जगह पर था, तो कहा था हल्द्वानी ने। किसने बनाया था, ट्रेल ने। 1901 में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ, ये याद कर सकते हैं आप। हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। ठीक है, ट्रेल ने क्या करा, आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना करी, लेकिन रैमजे ने क्या करा, नहरें बनाई। रैमजे को उपनाम दिया जाता है तराई भाबर का विश्वकर्मा। ठीक है, कहा जाता है कि आज भी हल्द्वानी या फिर तराई क्षेत्र में जो नहरें हैं उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो कभी रैमजे ने बनाई थी। ठीक है, अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची। ठीक है, 1 सितंबर 1956 को हल्द्वानी नगर पालिका बनाई गई। 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। नाहन पर्वत श्रृंखला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ है, हल्द्वानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में सम्मिलित नहीं है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी, हिल्ट्रॉन अल्मोड़ा, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भुवाली, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र भीमताल। अच्छा जी, तो कौन सा नहीं है बताना है, तो हल्द्वानी में। ठीक है जी, हिल्ट्रॉन, हिल्ट्रॉन कहाँ है, तो हिल्ट्रॉन है आपका नैनीताल में। कहाँ है, नैनीताल में, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नैनीताल के कुछ इंस्टीट्यूशंस। तो पहला है उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, 11 दिसंबर 2008 को रामनगर नैनीताल में स्थापित हुआ। फिर सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकीय अनुसंधान ब्यूरो निगलाट भवाली, भवाली एक जगह है नैनीताल में ही। ठीक है, जिसे कहा जाता है पर्वतीय फल बाजार, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान भीमताल, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान बहुत बार पूछा जाता है मुक्तेश्वर नैनीताल, वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट पंडवा डांगा नैनीताल बहुत बार पूछा जाता है परीक्षावाणी में भी आपकी, रडार अनुसंधान संस्थान भीमताल। ठीक है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज नैनीताल 1955 में स्थापित और 1961 में से मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड टेलीस्कोप लगाई गई है। फिर है RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी 1988, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, राजकीय वैधशाला मनोरा पीक नैनीताल जो हमने बताया वही। ठीक है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी पीछे ही पढ़ा हमने। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी याद रखेंगे। कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काठगोदाम, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर नैनीताल। ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, हिल्ट्रॉन। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र पूछा जाता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है भवाली में। ठीक है, और टीवी सैनिटोरियम भवाली और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय हल्द्वानी। ये 20 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो नैनीताल में है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से अगर मैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो नंबर 1, ठीक है, 2, 3 मेरे हिसाब से लगभग सभी इंपॉर्टेंट होंगे। मैं इसमें किसी को भी छोड़ने की आपको सलाह नहीं दूंगा, सभी आप कोशिश करें याद करने की। देखिए अगला क्वेश्चन, नैनीताल पर्वतारोहण की स्थापना किसने करी थी। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और तब आंसर दो फटाफट। ठीक है, नैनीताल पर्वतारोहण की स्थापना किसने करी, कर्नल अजय कोठियाल, CL ठुलहरिया, ज्ञान सिंह या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे, तो आंसर होगा क्या, ज्ञान सिंह जी नहीं, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, CL ठुलहरिया, CL ठुलहरिया। कर्नल अजय कोठियाल की हम बात करें तो ये निम के प्रधानाचार्य रहे हैं। अब देखिए निम क्या है, तो निम है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यह है नैनीताल पर्वतारोहण। निम के प्रथम प्रधानाचार्य है ज्ञान सिंह। ठीक है, कौन से, निम के जो उत्तरकाशी में, लेकिन नैनीताल के कौन है, CL ठुलहरिया। अजय कोठियाल निम के प्रधानाचार्य रहे हैं। आज ये वर्तमान में यूथ फाउंडेशन नामक की संस्था चला रहे हैं। हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था, MLA का, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा थे ये। और अब कहते हैं ज्ञान सिंह की बात करें तो ज्ञान सिंह प्रथम प्रधानाचार्य थे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के। ठीक है, और वर्तमान कौन है, तो वर्तमान है अमित बिष्ट।
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कौन? प्रधानाचार्य। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे आप। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी रुद्रपुर में। ठीक है, कहाँ है? रुद्रपुर। तो रुद्रपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर। तो हम बात करेंगे उधम सिंह नगर के उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र की। पहला आता है एडिल्को। क्या आता है? एडिल्को, एक मिनट, एडिल्को सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड कहाँ? सितारगंज में। उधम सिंह नगर का विकास सिडकुल द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल जी, सिडकुल की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। सिडकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 भी प्रस्तावित है। मतलब सितारगंज में एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर प्लान है। किसका? सिडकुल का। राज्य की अधिकांश चीनी मिलें उधम सिंह नगर में है। वर्तमान में राज्य में 7 चीनी मिल है। ठीक है, नेस्ले कंपनी का कारखाना पंतनगर में है, बहुत बार पूछा जाता है। हिमालयन फूड पार्क उधम सिंह नगर में है। केंद्र सरकार द्वारा मिनी स्पाइस पार्क का निर्माण सितारगंज में किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ देहरादून में भी हरबटपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। पूछा जाता है एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित है? तो कहाँ है? बाजपुर में। एथेनॉल की बाज के ऊपर क्या एथेनॉल गिर गया है, इस तरीके से कुछ निमोनिक बना। फिर है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर में स्थित है। क्षेत्रीय, वही हम करें केंद्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला, तो हम चल जाते हैं देहरादून में। जब हम बात करते हैं क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला की, तो ये कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, खच्चर आश्रम कहाँ स्थित है? ठीक है, कौसानी, बागेश्वर, गुप्तकाशी या फिर आपका उधम सिंह नगर। तो खच्चर आश्रम स्थित है आपका ऑप्शन डी उधम सिंह नगर में। कहा? तो काशीपुर में। ठीक है, खच्चर सेना की हम बात करते हैं 1822 में किसने बनाई थी? ट्रेल ने। ठीक है, कुली बेगार के, जो कुली बेगार जिनके साथ होते थे उनको रिलीफ दिलवाने के लिए ट्रेल ने करा था खच्चर सेना की स्थापना। ठीक है, खच्चर आश्रम कहाँ है? फिर बात कर लेते हैं हम कुछ जगहों की जो उधम से, तो दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर के नारकपत्ता में स्थित है। ठीक है, संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थित है। राज्य की अधिकांश पेपर क्लस्टर मिल काशीपुर में है। गन्ना विकास संस्थान उधम सिंह नगर काशीपुर में। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ठीक है, क्यों? देखिए उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हो रही है, तो लघु छोटे छोटे लोग अपनी थोड़ी सी एक 200 गज की जगह ली, वहां पर अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो लघु उद्योग विकास निगम कहाँ? उधम सिंह नगर में। सेंट्रल मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट संस्थान उधम सिंह नगर में। याद करना है, गोरख नाला गुफा और सन्य नाला गुफा उधम सिंह नगर खटीमा। गुफा का क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ जाएंगे हम? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी। लेकिन गोरख नाला गुफा और सन्य, ग्वारखिया गुफा चमोली, ठीक है, लेकिन गोरखनाला गुफा कहाँ? उधम सिंह नगर। सैनिया नाला। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भी उधम सिंह नगर में है। देखिएगा क्वेश्चन, मिर्तोला आश्रम किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो कहाँ है मिर्तोला आश्रम? फटाफट बताइए। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत या फिर अल्मोड़ा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में है मिर्तोला आश्रम। साथ ही साथ 2 और आश्रम है अल्मोड़ा में जो हम देखेंगे। डोल कल्याणी आश्रम अल्मोड़ा में योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसकी स्थापना परम योगी कल्याण दास जी ने 1990 में की, 90 में की थी। ठीक है, अभी हाल ही में किसे? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऋषिकेश की जो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी है उनको अवार्ड दिया गया है योग को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर दूसरा है बाबा हैडा खान आश्रम अल्मोड़ा के जागेश्वर में रानी पर्वत के पास चिलिया नौला में स्थित है, जिसकी स्थापना संत माधव आशीष द्वारा की गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है जी, कौन सा कथन असत्य ये बताएंगे आप। तो जानवी नौला गंगोली हाट में है, जानवी नदी काली की सहायक है, न्योली समाचार पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है। ये सभी कथन असत्य है। तो क्या सभी कथन असत्य है? जी नहीं, ऑप्शन बी। जानवी किसकी सहायक है? तो जानवी भागीरथी की सहायक है। जानवी या फिर जाड़ गंगा जिसे कहते हैं, भागीरथी की सहायक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। देखिए काली नदी का पूरा पूरा आपके पास तंत्र है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे काली नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ से काली नदी निकल रही है, काला पानी गाड़ या फिर व्यास आश्रम से काली नदी निकलती है। फिर ये आगे चलती हुई कुठी यांगटी से मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी मिलती है? तो
कुटियांगटी इससे मिलती है, कुटियांगटी की सहायक है थुमका और संगचुपना, जो जास्कर श्रेणी से निकलती है कुटियांगटी। फिर आगे जाकर हम देखते हैं तो खेला नामक स्थान पर पूर्वी धौलीगंगा और काली का संगम होता है, ठीक है। दारमा इसकी सहायक नदी है, सेला यांगटी ये, ठीक है, ये सब इसकी सहायक नदियां है। फिर हम बात करते हैं गौरी गंगा की, तो गौरी और काली का संगम होता है कहाँ, जौल जीवी में, ठीक है, कहाँ, जौल जीवी में। फिर एक नदी आती है नेपाल से जिसका नाम है कपालिया, ठीक है, वो भी किसकी सहायक है, काली की। फिर बात करते हैं पंचेश्वर में संगम होता है किसका, तो पंचेश्वर में संगम किसका होगा, तो ये सरमूल से निकलने वाली सरयू नदी का, ठीक है, सरमूल से निकलने वाली सरयू का संगम होता है पंचेश्वर में। और हम वही बात करेंगे तो रामगंगा और रामेश्वर में, रामगंगा और सरयू का संगम होता है कहाँ, रामेश्वर में, जैसे हमने पीछे बात करा। और रामगंगा कहाँ से आती है, तो ये आती है पॉन्टिंग ग्लेशियर से, ठीक है। पनार आती है, तो पनार कहाँ मिलती है सरयू से, काकड़ी घाट में। बागेश्वर में सरयू और गोमती का संगम होता है, ठीक है। फिर लदिया आती है, लदिया मिलती है छुंग नामक स्थान पर, ठीक है। और ब्रह्मदेव मंडी के पास ये राज्य से बाहर हो जाती है। लोहिया हेड परियोजना किस नदी पर है, काली नदी पर है, ठीक है। अभी थोड़ी साफ इमेज नहीं आ पाई है, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अच्छा काली नदी का एक डायग्राम लाया जाए जो आपको और अच्छे से समझा पाए, ठीक है। मुनस्यारी में स्थित डारकोट गांव किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मुनस्यारी में स्थित डारकोट गांव किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए। मुनस्यारी, ठीक है, तो किस लिए है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं पश्मीना शॉल के लिए, क्योंकि जो मुनस्यारी का एरिया है वो है ही कंबल, कुथलो, शॉल, स्वेटर बनाने के लिए ही प्रसिद्ध माना जाता है, पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है। विजयपुर व्यू पॉइंट है वो सास बहू खेत किस जिले में है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर सास बहू खेत ऐसा क्या खास है इसमें, तो इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है कि एक बार दो सास और बहू इस खेत पे काम करती हैं और वो प्रण लेती है कि अब जब तक हम पूरे खेत में काम नहीं निपटा लेते तब तक हम अन्न और जल को ग्रहण भी नहीं करेंगे। और यही जिद उनकी उसी खेत पर मृत्यु का कारण बनती है, जिसके बाद से वो खेत सास बहू खेत के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। विजयपुर व्यू पॉइंट, जैसे हम देहरादून में बात करते हैं जॉर्ज एवरेस्ट का व्यू पॉइंट, कुंजापुरी बहुत से लोग जाते हैं कुंजापुरी, सुबह सुबह देवी के दर्शन के साथ साथ सनराइज का व्यू पॉइंट माना जाता है कुंजापुरी। उसी तरीके से विजयपुर व्यू पॉइंट कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका बागेश्वर में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, कुमाऊं का चेरापूंजी सुखी ढांग, रुकमणी नाला चंपावत, गौला चौड़ किला बागेश्वर और जिंजार ताम्रपत्र चंपावत, ठीक है। तो आंसर होगा इसका तो गौला चौड़ कहाँ है, गौला चौड़ है चंपावत में, ठीक है। कुमाऊं का चेरापूंजी सुखी ढांग, गढ़वाल का चेरापूंजी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र नगर, या फिर उत्तराखंड का चेरापूंजी भी किसे कहा जाता है, नरेंद्र नगर। सुखी ढांग अचार के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, अचार के लिए, ठीक है, अचार के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है सुखी ढांग को। देखिए 3-4 किले हम और देखें, जैसे बाणासुर का किला जिसे स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है, ठीक है, बाणासुर का किला ये भी कहाँ है, चंपावत में। राजभूंगा किला भी कहाँ है, चंपावत में। साथ ही साथ 9 ढूंगा घर, ढूंगा मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक है, धानी ढा आएगा या डपली वाला, ठीक है। 9 ढूंगा घर, ढूंगा मतलब पत्थर, तो कहा जाता है कि ये 9 ही पत्थरों से पूरी ऐसे कमरा टाइप बनाया गया है, किसी भी कोने से गिरोगे आप तो 9 ही पत्थर गिनती में आते हैं। किस स्थान का प्राचीन नाम मकरपुर है, बहुत बार क्वेश्चंस, प्राचीन नाम आज ही याद करें आप, ठीक है। प्राचीन नामों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो प्राचीन नाम है खटीमा का, किसका, खटीमा का प्राचीन नाम है मकरपुर। हाल ही में खटीमा में क्रोकोडाइल सफारी का मतलब उद्घाटन किया गया है, तो वो भी याद कर सकते हैं मकर से, ठीक है। नानक पत्ता का पुराना नाम बख्शी, ठीक है। काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण, ठीक है। और किच्छा का पुराना नाम क्या होगा, तो अभी किच्छा का दरऊ, किच्छा का पुराना नाम होगा दरऊ, ठीक है। देखिए कुछ पुराने नाम आपके सामने, जैसे हरिद्वार, ठीक है। तो हरिद्वार को क्या कहा जाता है, तो हरिद्वार कहा जाता है कुपिला, मयूरपुर, मायापुर, ठीक है। हरिद्वार, ठीक है, माया नगरी, ऋषिकेश, कुब्जाब्रिक या फिर वीरभद्र, देहरादून, पृथ्वीपुर, ठीक है, द्रोण नगरी, ठीक है, देहरादून, ये सब है। लाखा मंडल को मड कहा जाता है, कालसी, कलकुट, सुधनगर भी कहा जाता है। फूलों की घाटी, नंदन कानन, अलका, ठीक है, भुंडार वैली, ये सब नाम दिया जाता है। माणा, मणिभद्रपुरी, ठीक है। चौका घाट, कणव आश्रम, पहले चौका घाट था, ठीक है, मतलब आज चौका घाट कहता है, पहले इसका नाम था कणव आश्रम। देवप्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग, समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समस्त पापों का विनाशक, देवप्रयाग को कहा जाता है,
टनकपुर, ग्रास्टिनगंज, नानकमत्ता, बख्शी, डीडी हाट, सीरा, विकासनगर, चुड़पुर, रामनगर। देखिए तो विकास नगर को, चुड़पुर को चिड़िया बना है, चिड़िया फुर, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाती है चिड़िया, विकास हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं रामनगर, ठीक है, रामजे नगर कहा जाता है रामनगर को, रामजे नगर से रामनगर बना। गढ़वाल, केदारखंड, उत्तरकाशी की हम बात करें, बाड़ाहाट, सौम्य काशी, पौराणिक नाम इसका, ठीक है। बाड़ाहाट क्योंकि 12 गांव की हाट लगा करती थी यहाँ पर। रुद्रप्रयाग, पुनाड़, रुद्रावत, चक्राता, एक चक्रा, नरेंद्रनगर, ओड़ाथली, बद्रीनाथ, विशाला, नर नारायण आश्रम, ठीक है। कौसानी, बलना, बड़कोट, राजगढ़ी, चंपावत, कुमू, टीरी, गणेश प्रयाग, धनुषतीर्थ, काशीपुर, गोविशाण कोट, किच्छा, किलपुरी, दरऊ, मुनस्यारी, तिकसेन, नैनीताल, छकाता, ठीक है जो पीछे पढ़ा हमने, उखीमठ, ऊषा मठ, कुमाऊं, मानस खंड, ठीक है। तो ये सब नाम है पुराने, याद करेंगे आप। शांतिलाल त्रिवेदी जी द्वारा सोमेश्वर के समीप गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, कब? तो ये आपको, अच्छा ठीक है, सोमेश्वर, तो सोमेश्वर का है, तो सोमेश्वर है अल्मोड़ा में, ठीक है। हाँ, अभी कौन है सोमेश्वर से विधायक? तो विधायक है सोमेश्वर से रेखा आर्य जी, ठीक है, जिनके पास महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय है। तो जो भी विधायक, जो भी एमएलए मंत्री पद पर है, उनकी सीट्स भी आपको याद करनी है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। अल्मोड़ा से रेखा आर्य, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने, तो देखिए गांधी आश्रम की स्थापना चनौंदा में, ठीक है, कहाँ करी थी? चनौंदा, सोमेश्वर के समीप चनौंदा में। तो गांधी जी कैसे थे? शांत, शांत रहिए, अहिंसा नहीं, अहिंसा अपनाइए, हिंसा नहीं करनी, ठीक है। शांतिलाल त्रिवेदी ने करी थी, ठीक है। कब? तो कब करी थी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। निम्न में से अल्मोड़ा जिले से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से अल्मोड़ा जिले से संबंधित क्या नहीं है? कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, बाल मिठाई का घर, झीलों की नगरी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे दोस्त पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी कौन सी? नैनीताल, कुमाऊं थोड़ी होगा, अल्मोड़ा में, सॉरी अल्मोड़ा थोड़ी होगा। कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी, बाल मिठाई अगर पीतल नगरी, ताम्र नगरी कहा जाता है, पर झीलों की नगरी किसे कहते हैं? नैनीताल को। कांदली का फूल किस जनपद में खिलता है? किस जनपद में खिलता है? तो किस जनपद में खिलता है? तो पिथौरागढ़ में खिलता है कांदली का फूल, ठीक है। 12 साल में एक बार खिलता है कांदली का फूल, कितने? 12 साल। ये 12 जो नंबर है इसका उत्तराखंड से बहुत अच्छा रिश्ता है, ठीक है ना। 12 साल में होती है नंदा राज जात यात्रा, 12 साल में मनाया जाता है कंडाली उत्सव, ठीक है ना। 12-12 का बहुत ज्यादा क्या है? महत्व है। 12 साल, 12 साल में कांदली का फूल खिलता है, 12 साल में नंदा राज जात यात्रा होती है और कंडाली उत्सव मनाया जाता है। पीला पानी नामक स्थान कहाँ है? तो ये पानी कहाँ है, अब इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्रिक है, निमोनिक है बहुत अच्छा, कि पीला पानी नामक स्थान कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, नैनीताल में, ठीक है। तो बात करेंगे नैनीताल में कुछ चीज़ों की, नैनीताल के कुछ विविध पॉइंट्स की, जैसे नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित हुआ, मतलब पूरे जिले में वाईफाई, इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फांसी गदेरा नैनीताल में है। एक समय पर बहुत ही प्रसिद्ध जगह हुआ करती थी फांसी गदेरा, अंग्रेजों के टाइम पर, मतलब जो जब 1857 की क्रांति हुई तो कालू मेहरा ने जब विद्रोह करा, यहाँ से क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया, तो कहा जाता है कि यही वो स्थान था जब किसी भी विद्रोह करने वाले व्यक्ति को क्या दी थी? फांसी दी जाती थी, ठीक है। शैलेश मटियानी पुस्तकालय संग्रहालय रामगढ़ में है, और यहीं पर ही है क्या? महादेवी वर्मा पुस्तक संग्रहालय, ठीक है, कहाँ? रामगढ़ में ही। हिमालयन म्यूजियम नैनीताल में स्थित है, इसकी शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस ने 1987 में की थी। कौन सा? हिमालयन म्यूजियम। और हिमालयन म्यूजियम कहाँ है? तो हिमालयन म्यूजियम है नैनीताल, सॉरी हिमालयन म्यूजियम है उत्तरकाशी में, निम के अंदर, निम के परिसर के अंदर, ठीक है। फिर बात करें नैनीताल रोपवे 1985 में बना, ठीक है। नैनीताल रोपवे बहुत बार पूछा था, जैसे मंसूरी रोपवे कब बना? 1970 में, औली रोपवे 1993, ठीक है। इस तरीके से पूछे जाते हैं। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना नैनीताल में 1902 में हुई, याद कर सकते हैं। कुमाऊं भाबर खेतिहार नया निधि का गठन 1906 में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज ही याद करें। 1905 में भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया था, बिल्कुल जी। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की लिमिटेड की स्थापना 1958 में रामनगर में हुई, पूछा जाता है। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में
काठगोदाम में हुई। और गढ़वाल की कब हुई? तो गढ़वाल की हुई 1941 में, ठीक है। रामनगर टनकपुर में भी इसके कार्यालय हैं, तो और गढ़वाल वाले कहाँ है? तो ऋषिकेश में। राज्य की पहली सूती मिल कहाँ खुली थी? ठीक है, सूती मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी राज्य की? जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए, बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। काशीपुर का पुराना नाम, जैसे पीछे बताया मैंने, गोविशाण। चंद काल में काशीपुर को कोटा कहा जाता था। काशीपुर को उज्जैनी नगरी, यानी इसका उपनाम क्या है? उज्जैनी नगरी, ठीक है। बद्रीनाथ पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गोविशाण की स्थिति का विस्तार दिया। गोविशाण के बारे में वह लिखता है, नगर के निकट ही अशोक निर्मित एक संघारम तथा स्तूप है जहां भगवान बुद्ध के केश एवं नख सुरक्षित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भी 1938 से 40, 1960 से 61 और 1965 से 66 एवं 1970 से 71 में यहां पर खोज की गई, ठीक है। उत्खनन किया गया गोविशाण टीले के ऊपर, ठीक है। गोविशाण को बहुत से इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता जितना पुराना मानते हैं, ठीक है। 1824 में बिशप हेवर ने काशीपुर गोविशाण की यात्रा की थी। उस समय भी यह स्थान हिंदू तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था, ठीक है। बिशप हेबर, वही बिशप हेबर जिसने क्या करा? चाय की खेती को सबसे पहले प्रोत्साहन दिया उत्तराखंड में। खोजी गई पाताल रुद्रेश्वर गुफा का संबंध है, किससे है पाताल रुद्रेश्वर गुफा का संबंध? तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा का संबंध किससे है आपके? तो ये है आपके, जल्दी बताइए फटाफट, तो किसे? पिथौरागढ़ जी नहीं, चंपावत। पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर, रुद्रेश्वर कहाँ है? चंपावत में। 1993 में इसकी खोज की गई, किसकी? पाताल रुद्रेश्वर की। देखिए, श्यामला ताल चंपावत जिले में सफेद रंग के कमल खिलते हैं। चंपावत से जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं हम, ठीक है। श्यामला ताल के पास विवेकानंद आश्रम एवं झूला मेला लगता है। चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल की आकृति गोल है। साथ ही साथ एक और ताल है जिसका नाम है स्वामी ताल। सीताकुंड चंपावत में स्थित है। और कोली ढेक झील चंपावत में निर्मित की जा रही है, मतलब आर्टिफिशियल झील होगी कोली ढेक झील, या बहुत बार से कोली ढेक जलाशय भी कहा जाता है। चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 14 वर्ष के एक बालक द्वारा की गई, जो एक पशु चारक बालक था। वो खोजते खोजते यहाँ चला गया। फिर बात करते हैं तो गब्यूड़ी गुफा आपके लिए रेस कर देते हैं, ठीक है। गब्यूड़ी गुफा कहाँ है? चंपावत के देवीधुरा में स्थित है, वही देवीधुरा जहां पर मेला लगता है, ठीक है। धाकुड़ी नामक पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, जल्दी से आप बताएंगे धाकुड़ी कहाँ है? तो धाकुड़ी है आपका बागेश्वर में, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, जौहर घाटी का प्रवेश द्वार मुनस्यारी, दारमा घाटी का प्रवेश द्वार सेला, टोकरिया मेला पिथौरागढ़, या मानेश्वर मेला अल्मोड़ा। तो आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए फटाफट। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मानेश्वर मेला। कहाँ लगता है? तो मानेश्वर मेला लगता है आपका चंपावत में, ठीक है। पिथौरागढ़ के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? ठीक है, हमारे यहाँ दो राष्ट्रीय धरोहर है, कौन कौन सी? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी और नंदा देवी, ठीक है। ये क्या है? दो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर है। और मंदिर कौन सा है? तो मंदिर है कोटली का विष्णु मंदिर, जिसे 2019 में राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। ये थे उत्तराखंड के कुमाऊं जिले से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। पाठशाला ऋषिकेश में इन सभी कोर्सेज के लिए एसएससी बैंक एग्जाम, यूके यूकेपीएससी, सीडीएस, यूके पुलिस, एफकेट, ठीक है, इन सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन बैचेस हर 15 दिन में नए बैचेस बनाए जाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में हमारा ग्रुप है पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी, जिसे आप ज्वाइन करके रोज रात 9:30 बजे क्विज करके अपने आप को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।